जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। चलिए फटाफट से एक के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इन चारों में से किसे स्थापित किया गया था। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे नियंत्रण बोर्ड को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किसका प्रथम धर्म उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, कल आपका संडे मैराथन क्लास हुआ था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैराथन क्लास। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ये बच्चे गौतम बुद्ध को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो श्रावस्ती में दिया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम वर्धमान, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। तीसरा प्रश्न है, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो रावी नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जोजिला पास किस राज्य में स्थित है। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे क्या होगा। तो जो ये बच्चे बी को दिए हैं, सही जवाब है जोजिला पास जो है ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है। और ये जो है श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जो है इसी दर्रा से होकर है। ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। भारत के संविधान में आपको बताना है ये संघीय शब्द जो है इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल, FEDERAL। ये फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो जो ये बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा। यानी संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन संघीय शब्द फेडरल का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। और देखिए प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है
और साथ में डेली आपका रिवीजन भी होता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? तो 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में, ध्यान रखना है। और लेकिन सबसे पहले जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करेंगे 8 के लिए। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग आपका है डेली रात 8 बजे से, और रात 8:30 बजे आपका बिहार पुलिस के लिए क्लास चलता है। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 52वां संविधान संशोधन जो है यह राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। और आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और इसके तहत क्या हुआ था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया था, और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यही है 44वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो याद कर लीजिए, ये है 4थी अनुसूची। ए ऑप्शन जो बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है लाइव चैट में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर में स्थित है। आगे देखिए, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 11वें प्रश्न का आंसर है, याद रखिएगा, सभी जगह पर। देखिए बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना 1917 में की गई थी, और इस संग्रहालय में यानी कि नालंदा संग्रहालय में गुप्त शासकों और पाल शासकों की सामग्री सुरक्षित है। बात करें पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया की, तो इसकी स्थापना होती है 1956 में, और इसमें बोध गया से प्राप्त मूर्तियों और अन्य पुरातात्विक सामग्री सुरक्षित है। और बात करें पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली की, तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, और इसमें मौर्य काल से संबंधित जितने भी अवशेष है सुरक्षित है। आगे देखिए, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वह राशि जो नियत रहती है कौन सी है? गति है, आयाम है, या फिर आवृत्ति है? तो 12वें प्रश्न का आंसर है आवृत्ति, याद रखना है। तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पौधों के पर्णहरित में कौन सी द्विसंयोजक धातु उपस्थित होती है? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे 13 के लिए। तो सही जवाब है मैग्नीशियम, याद रखना है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है, और एक होता है मैग्नीज, उसका होता है Mn। सोडियम का क्या होता है? Na होता है। परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग जो है ये कार की हेडलाइटों में किया जाता है। तो जो ही बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है।
और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिए। 15 के लिए ऊर्जा का आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्रोत है जिसका नवीकरण किया जा सकता है। तो ये है भूतापीय विद्युत, याद रखना है, इसका नवीकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथि द्वारा स्रावित होता रहता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र एग्जाम में पूछ सकता है, H2SO4 होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रवाल क्या है? और यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल देखिए जिसको बोला जाता है कोरल, इंग्लिश में CORAL, यानी प्रवाल जो है ये क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? और देखिए दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, सूक्ष्म जीवी, कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है, आपको बताना है। तो ये है लैक्टोबैसिलस। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? चलिए फटाफट से आंसर बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो सही जवाब इसका DG व्हील प्रिंटर। DG व्हील प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसको खासकर ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। फिर से बोल देते हैं, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा, ये है आरती शाह। और PT उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता है। आगे देखिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका सही जवाब है A ऑप्शन, याद रखिएगा, शशांक। बंगाल का ये शासक शशांक है जो हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, कॉर्निया को दान किया जाता है, पूरा आंख दान नहीं होता है। आगे देखिए, चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? और देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पढ़ाया था, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ध्यान रखना है। इसलिए बोलते हैं आप सभी करंट अफेयर्स की क्लास को भी करें, आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स का क्लास आपको उसी चैनल पर मिलेगा, दिवाकर स्टडी IQ पर। तो 23 नंबर का आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, याद रखना है। और चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से 329
में मिलेगा, ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कन्नौज। और देखिए आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कन्नौज जो है इसे हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय को भारत के लिए आधिकारिक समय क्षेत्र के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? और भारतीय मानक समय जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से। तो 25 का आंसर क्या है? 1 सितंबर 1947, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था, ध्यान रखना है। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। लेकिन मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक पूछा जाता है तो वो अशोक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था मोहिनी अट्टम और कथकली, ये 2 केरल का नृत्य है, ध्यान रखना है। बाकी तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, महाराष्ट्र लावनी, कर्नाटक यक्षगान, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कथक, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, इन सभी को ध्यान रखना है। बिहू असम। आगे देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा में पारंगत थे? ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही में अब तक 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 28 और 29 दोनों पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, शहनाई वादन से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और 29 नंबर में है पंडित रविशंकर, ये किससे संबंधित है? और अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि पंडित रविशंकर संबंधित है। तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर जो है सितार वादन से संबंधित है और जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादन से। दोनों को ध्यान रखना है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, डेट महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इंडिका किसकी रचना है? चलिए 31 के लिए आंसर दीजिए, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आया था, ध्यान रखना है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। चलिए फटाफट से लाइक करें, वेट कर रहे हैं। अभी तक बहुत लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो याद रखिएगा, हम्पी में पाए गए हैं। भारत में खनिज तेल की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी? ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको भी मार्क करके रखेंगे। भारत में खनिज तेल की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, असम के डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में।
हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। देखिए इस प्रश्न को ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बहुत बार किया है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो याद कीजिए, आपको बताया था यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखना है किस पर्वत का, तो वलित पर्वत का। भारत में किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज का उत्पादन करती है, तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं जो मैग्नीज का उत्पादन करती है, तो ये है धारवाड़। याद रखना है, धारवाड़ चट्टान जो है मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक करती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को, और साइलेंट वैली केरल को, फूलों की घाटी उत्तराखंड को, इन सभी को ध्यान रखना है। तो पर्ल सिटी के नाम से तूतीकोरिन, याद रखना है, तूतीकोरिन को जाना जाता है। कांडला क्या है, तो एक बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये गुजरात में स्थित है। किस राज्य विदर्भ क्षेत्र का अधिकांश भाग आता है, यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य का अधिकांश भाग आता है। तो देखिए विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत किस राज्य का अधिकांश भाग आता है, तो महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेशों में से जिसका 2011 में सबसे कम लिंगानुपात था, वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बताते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। तो 38 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा दमन और दीव। क्या हो जाएगा, दमन और दीव। बहुत बच्चे हरियाणा को दिए हैं, तो देखिए जब ऑप्शन में दमन और दीव मिले तो आपको हरियाणा को आंसर नहीं करना है, क्योंकि हरियाणा से भी कम लिंगानुपात दमन और दीव में था। जब दमन और दीव ना हो तो आप लोग हरियाणा को आंसर दे सकते हैं। और राज्य में सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। याद रखिएगा, सबसे अधिक किस राज्य में है, तो केरल में। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में है लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखिएगा पुदुचेरी। केंद्र शासित में पुदुचेरी, राज्य में केरल, कम में राज्य हरियाणा, और कम में केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। भारत का वह राज्य जिसके पास क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिपत्य है, कौन सा राज्य है, तो ये है उड़ीसा। चलिए आगे देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। और देखिए आज जो है उस चैनल पर, यानी दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया है, तो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो 40 का आंसर क्या होगा, दामोदर। याद रखना है, बी ऑप्शन सही जवाब है। गोदावरी की बात करें तो वृद्ध गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न रखे गए थे। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोगों को सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है।